गुड मॉर्निंग भाई सबको। आज हमारे मार्केट में हॉलीडे है और मैं बहुत महीनों बाद बड़े इत्मीनान से आराम से एक एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आराम से कॉफ़ी वॉफ़ी लेके देखना। और ये नॉलेज जो मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में, ये अभी के मार्केट कॉन्टेक्स्ट में बहुत रिलेवेंट है। ईरान इज़राइल के फियर्स हैं, रिसेशन के फियर्स हैं, रेट कट, रेट हाइक जो भी है, ये सब फियर्स हैं। जो नॉलेज मैं अभी शेयर करने वाला हूँ वो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपने सुना होगा, उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अभी चलूँगा स्क्रीन पर, डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, बट ये एनालिसिस हमें ये बताएगा कि जो फियर्स हैं मार्केट में, क्या ये सस्टेनेबल है। अगर ये फियर सस्टेनेबल हैं तो मार्केट नीचे जाएगा, और अगर ये फियर्स जस्ट एक स्पाइक थे, है ना, कुछ न्यूज़ फ्लोज थे, तो मार्केट वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो में हम ये डिटेल में समझेंगे। जो नॉलेज मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, ये आपको इंडियन यूट्यूब चैनल तो छोड़ो, इंटरनेशनल पे भी नहीं मिलेगा, और बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो कंटेंट पसंद आया करे तो लाइक और शेयर ज़रूर करो, है ना। तो मैं और टाइम निकाल के इस तरह के वीडियोस बनाऊंगा। रोज़ मार्केट में टाइम ही कहाँ मिलता है, आज बड़े महीनों बाद आराम से वीडियो बना रहा हूँ एक। ठीक है, तो स्क्रीन पे चलता हूँ। ठीक है, लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो। ठीक है, तो और लोगों तक भी नॉलेज पहुँचे और मुझे भी पता चले कि कितना एफर्ट करना है। विक्स बाय वी विक्स, है ना, इस पे चलते हैं। उससे पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं, बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है इलेक्शंस के पर्सपेक्टिव से। मैं लगातार अपने वीडियोस में बोल रहा हूँ कि इलेक्शंस वो अपॉर्चुनिटी होती हैं जिसमें छोटा ट्रेडर बड़ा बनता है ना। और मैं सिर्फ बकलोली नहीं करना चाहता, मैं इसका मटेरियलिस्टिक इम्पैक्ट आप सबको की लाइफ में हो, ये कोशिश कर रहा हूँ। गारंटीड कुछ नहीं होता, लेकिन कोशिश करना। तो मैंने किया ये है कि जो मेरी $99 पर मंथ की मेंबरशिप थी, उसको फ्री कर दिया है ना, स्टार्ट फ्री ट्रायल। तो जो लोग, जो बेनिफिट्स इस मेंबरशिप में मिल रहे हैं $19 में, वो आपको फ्री में मिलेंगे, है ना। पैट्रियन का एक फीचर है ना। आई थिंक 7 दिन के लिए फ्री रहेगा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कंटिन्यू करना नहीं करना, आपके ऊपर है ना। बट कुछ चार्ज नहीं हुआ आपको फ्री में ज्वाइन करने के लिए। ये फ्री मेंबरशिप मैंने ओपन रखी है आज शाम को 7 बजे तक। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, वीडियो को पॉज करो। ठीक है, पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करो और प्रोसेस कर लो जो भी है, और ज्वाइन कर लो, है ना। आज हुआ तो शाम को एक मेंबर्स सेशन रखेंगे जिसमें इलेक्शंस को लेके बात होगी कि ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या पोटेंशियल है ना। और जो मैं छोटा ट्रेडर बड़ा बन सकता है जो बात करता हूँ, उससे उसको डेडिकेटेड ये सेशन रहेगा, है ना। या फ्री में अटेंड कर सकते हो ना भाई, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता और क्या करूँ। तो ये फ्री ट्रायल ज़रूर ज्वाइन कर लो आज। ठीक है, शाम को 7 बजे के बाद आपको ये ऑप्शन नहीं दिखेगा फ्री ट्रायल का। तो अभी वीडियो पॉज करके पहले ज्वाइन कर लो, है ना, या रिमाइंडर सेट कर लो, भूल जाओगे नहीं तो। ठीक है, अब अपन चलते हैं विक्स और वी विक्स। वी विक्स क्या होता है आपने सुना भी नहीं होगा बहुत लोगों ने, है ना। देखो, जब भी हम स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हैं तो हमें चारों तरफ देखना पड़ता है। मनी फ्लोज क्या हो रहे हैं, फियर सेंटिमेंट्स, है ना, जो आप पीसीआर रेशियो में भी देखते हो, मैक्रोज, गोल्ड, सेफ हेवंस, है ना, और जो रिस्की ईयर एसेट क्लासेस हैं, क्रिप्टोज वगैरह, डॉलर इंडेक्स, बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ती हैं। उनमें से एक चीज़ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिकली, स्पेशली जो शॉर्ट टर्म में मार्केट मूव्स हैं उसके लिए, विक्स, है ना। तो मैं वी विक्स आपको समझाता हूँ, ये आपने नया सुना होगा विक्स का, लेकिन सिंपल फंडा क्या है, मार्केट में अगर फियर है तो विक्स जाएगा ऊपर। और अभी ये क्यों रिलेवेंट है नॉलेज, क्योंकि पिछले 2 सेशन में यूएस के मार्केट में विक्स 20 to 30% बढ़ा है ना। तो विक्स दिखाता है फियर एंड ग्रीड, मार्केट में फियर है। अब क्या ये फियर सस्टेनेबल है या फिजल आउट हो जाएगा, सच में ईरान इसराइल के बीच में वॉर बढ़ना है, क्या सच में रिसेशन आना है, ये सब चार्ट पे पहले ही दिख जाएगा।
तो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आप देखते होगे 80% के ऊपर, ये बेकार है ना, मतलब उतना यूटिलिटी नहीं है उसकी जितना ये चार्ट दिखाएगा। आपको सिस्टमेटिकली समझाता हूँ कि वी विक्स होता क्या है। विक्स तो आपको पता ही है, वी विक्स का इम्पैक्ट क्या होता है विक्स पर। तो वी विक्स क्या है? वी विक्स एक इंडेक्स है जो विक्स की वोलेटिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। जैसे कि निफ्टी कितना वोलेटाइल होगा ये इंडिया विक्स डिसाइड करता है, ऐसे ही विक्स कितना वोलेटाइल होगा ये वी विक्स डिसाइड करता है। आप लोगों को जान के थोड़ी हैरानी होगी, पहली बार जान रहे होगे, इंडिया में जैसे निफ्टी के ऑप्शंस ट्रेड होते हैं, बैंक निफ्टी ये सब, यूएस के मार्केट में विक्स ट्रेड होता है। विक्स अगर 15 चल रहा है तो 20 के कॉल ऑप्शंस पुट ऑप्शंस, 15 के कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, विक्स वहाँ पर ट्रेड होता है। और जो भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड होता है उसका वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है। अब क्योंकि विक्स ट्रेड होता है यूएस मार्केट में, तो विक्स की वोलेटिलिटी दिखाता है वी विक्स, है ना। उस बेसिस पर ऑप्शन ट्रेडर्स जो विक्स में ट्रेड करते हैं वो डिसाइड करते हैं कि कॉल साइड रहना है, पुट साइड रहना है, प्रीमियम्स क्या होंगे, ये सब। तो जो मैच्योर मार्केट हैं, डेवलप मार्केट्स हैं, उनमें विक्स भी ट्रेड होता है ना। इंडिया में वो नहीं है अभी तक, आगे आना चाहिए ना, ज़रूर आना चाहिए। तो VIX is traded in US market with its call and put options and the premiums of it largely depends on VIX। जैसे निफ्टी के कॉल पुट ऑप्शंस के प्रीमियम क्या होंगे ये काफ़ी हद तक इंडिया विक्स पर डिपेंड करता है, उसी तरह विक्स के कॉल और पुट ऑप्शंस क्या होंगे ये वी विक्स पर डिपेंड करता है ना। अब आगे आप ध्यान से समझना पूरी क्रोनोलॉजी। वी विक्स आप सिंपली समझ गए होंगे, है ना। वोलेटिलिटी इंडेक्स है, विक्स ट्रेड करना है तो वी विक्स देखो। वी विक्स का फुल फॉर्म है वोलेटिलिटी ऑफ विक्स, या फिर वोलेटिलिटी ऑफ वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये है विक्स का मतलब, है ना, फुल फॉर्म। तो अब वी विक्स इंपॉर्टेंट क्यों है मार्केट के लिए? वी विक्स इज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर टू मेजर फियर एंड ग्रीड इन स्टॉक मार्केट। जो लोग विक्स ट्रेड करते हैं और विक्स पर मान लो बुलिश हैं, है ना, विक्स पर, जैसे आप निफ्टी पर बुलिश हो तो आप एक इंडिकेटर क्या देखोगे, इंडिया विक्स। अगर इंडिया विक्स नीचे है और नीचे जा रहा है स्टेबली, जैसे पिछले कुछ दिनों से गया था, तो मार्केट स्टेबली ऊपर जाता है, न्यू हाइज लगाता है ना। इंडिया विक्स नीचे, निफ्टी ऊपर। तो विक्स में जो लोग ट्रेड करते हैं वो देखते हैं वी विक्स अगर ये स्टेबली नीचे जा रहा है तो विक्स बुलिश है ना, एंड वाइस वर्सा। अगर वी विक्स ऊपर जा रहा है तो विक्स नीचे। सेम निफ्टी और इंडिया विक्स का जैसे कोरिलेशन है विक्स और वी विक्स का है। तो अगर निफ्टी में फियर है, इंडियन स्टॉक मार्केट में फियर है, तो इंडिया विक्स बढ़ेगा, बहुत तेज बढ़ेगा, है ना। इलेक्शन आते आते बढ़ना चाहिए इलेक्शन रिजल्ट को के डर से। तो इसी तरह अगर विक्स बढ़ना है ना, तो या विक्स गिरना है, जैसे निफ्टी को अगर गिरना है तो इंडिया विक्स बढ़ेगा, ऐसे विक्स को अगर गिरना है तो वी विक्स बढ़ेगा, है ना, एंड वाइस वर्सा। तो वी विक्स क्या करता है, इट गिव्स अर्ली एंड रिलायबल इंडिकेशन ऑन द डायरेक्शन ऑफ विक्स। विक्स कहाँ जाने वाला है ये वी विक्स बता देता है। जैसे कि निफ्टी कहाँ जाने वाला है ये काफ़ी हद तक इंडिया विक्स बता देता है ना। और जो विक्स में स्पाइक्स हैं, है ना, वो सस्टेन करेंगे, है ना, या फिर ड्रॉप कर जाएंगे। ठीक है, तो विक्स में स्पाइक्स आते हैं ना बड़े बड़े, अभी जैसे 25-30% बढ़ गया है विक्स यूएस का, तो क्या ये सस्टेन करेगा इतने गेंस, या फिर विक्स वापस रिड्यूस हो जाएगा? तो ये इसका अर्ली इंडिकेशन मिल जाएगा वी विक्स से। वी विक्स को हम देखेंगे तो पता चल जाएगा कि विक्स के जो गेंस हैं ये सस्टेन होंगे या फिर फिजल आउट हो जाएंगे। ठीक है, स्पाइक सस्टेन करेंगे या फिजल आउट हो जाएंगे, वी विक्स से पता चलेगा। ठीक है, तो कोरिलेशन क्या है इसमें, विक्स हैज़ टू राइज स्टेडीली, जो कि बिग इवेंट्स के पहले बढ़ता है ना। द वी विक्स गोज लोअर, meaning the market players do not expect volatility in the volatility index moving up steadily। ठीक है, वही जो मैंने अभी समझाया कि अगर यूएस विक्स जो अभी बढ़ा है और इसको बढ़ते ही रहना है सस्टेनेबली, तो वोलेटिलिटी ऑफ वोलेटिलिटी इंडेक्स इसको नीचे रहना पड़ेगा,
जैसे कि निफ्ट को अगर बढ़ना है और बढ़ते रहना है तो इंडिया विक्स को नीचे रहना पड़ेगा ना, कोई फियर नहीं है, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा मार्केट। इसी तरह यूएस का विक्स अगर बढ़ते रहना है तो वी विक्स को स्टेबली नीचे जाना पड़ेगा कि हाँ भाई, वी विक्स बोलेगा कि विक्स जो बढ़ रहा है ये जस्टिफाइड है, मैं कोई वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा विक्स में, है ना, तो वी विक्स नीचे रहेगा। ठीक है, आप समझ गए, निफ्टी और इंडिया विक्स का जो कोरिलेशन है वही विक्स और वी विक्स का है। ठीक है, अगर विक्स को बढ़ते रहना है मतलब फियर रियल है तो वी विक्स को नीचे जाना होगा, और अगर विक्स को फिजल आउट होना है, वापस फियर चले जाएंगे मार्केट से, वापस मार्केट बुलिश होना है, तो वी विक्स ऊपर जाएगा कि भैया ये विक्स के जो वैल्यूएशन है 18-20 जो भी आ गए ये सस्टेनेबल नहीं है, तो वोलेटिलिटी इंडेक्स में बढ़ जाएगी और विक्स जो इतने गेन किए हैं वो सब फिजल आउट हो जाएगा, है ना, गिर जाएगा, विच इज़ अगेन बुलिश फॉर मार्केट। तो अब हम चार्ट कौन सा देखें, विक्स का देखें या वी विक्स का देखें, किसका चार्ट देखें, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स समझना है तो हम जो चार्ट देखेंगे वो देखेंगे विक्स डिवाइडेड बाय वी विक्स। अभी मैं स्क्रीन पे शेयर करूंगा। ठीक है, सिंपल कोरिलेशन है, निफ्टी ऊपर इंडिया विक्स नीचे, यूजुअली ऐसा होता है, निफ्टी नीचे इंडिया विक्स ऊपर। इसी तरह विक्स अगर ऊपर जाना है तो वी विक्स को नीचे जाना है, विक्स नीचे जाना है तो वी विक्स को ऊपर जाना है। ठीक है, सिंपल समझ गए। तो मैंने आपको अभी पिछले हफ्ते एक वीडियो बनाया था निफ्टी और इंडिया विक्स का ना, लैला मजनू की क्रोनोलॉजी से समझाया था कि निफ्टी और इंडिया विक्स दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते, लैला मजनू है। अगर निफ्टी बढ़ते ही जा रहा है और इंडिया विक्स गिरते ही जा रहा है तो एक लिमिट हो जाएगी जब लैला मजनू तड़पने लगेंगे मिलने के लिए, तो निफ्टी अचानक से बहुत तेज़ी से नीचे आने लगे और इंडिया विक्स बहुत ऊपर जाने लगा। मेरा वीडियो बनाते से ही निफ्टी 22,770 से ऑलमोस्ट 22,000 टच कर दिया और इंडिया विक्स 11 से 12.6। ठीक है, मैं सही टाइम पे सही वीडियोस बना रहा हूँ, है ना। लोग मेरे को समझने में गलती ये करते हैं कि उन्हें क्विक रिजल्ट्स चाहिए। भाई क्विक रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, क्विक मनी जैसी कोई चीज़ है क्या मार्केट में? नो ब्रदर, इट डजेंट एग्जिस्ट, भूल जाओ। टाइम लगता है ना, गुड थिंग्स टेक टाइम। मेरी पैट्रियन की मेंबरशिप का टैगलाइन है, गुड थिंग्स टेक्स टाइम। जल्दी कुछ मिल गया तो वो उतनी जल्दी चला भी जाएगा, मेहनत से कमाई चीज़ लाइफ टाइम सस्टेन करेगी। ठीक है यार, तो विक्स और वी विक्स का अपन चार्ट देखते हैं। अब अपन चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। यहाँ से आपको असली पिक्चर दिखेगी कि स्टॉक मार्केट नीचे जाने वाले हैं या फिर ऊपर जाने वाले हैं। ठीक है यार, ये ज़रूर ज्वाइन कर लो, है ना, वीडियो पॉज करके, नहीं तो भूल जाओगे बाद में। स्टार्ट फ्री ट्रायल, आज शाम को सेशन रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इलेक्शन के पर्सपेक्टिव से। फ्री है भाई, फ्री। इंटेंट ये आप लोग बड़े बन जाओ। तो अपन चलते हैं चार्ट पे। आप लोग बड़े बन गए तो भाई एनएससी से लेके सबका फ़ायदा है, ब्रोकर से लेके इन्फ्लुएंसर सबका फ़ायदा है। तो मैं भैया बड़ा सोचता हूँ, है ना, बिज़नेस करो, ढंग से करो, ऐसा करो जिससे लोगों का फ़ायदा हो, कंज्यूमर का फ़ायदा हो, टाटा की तरह करो। ठीक है यार, तो विक्स को मैंने डिफाइड किया है वी विक्स से। पहले विक्स का चार्ट देख लेते हैं, फिर आपको सब समझाता हूँ। अकेला विक्स का चार्ट देखें हम तो देखो विक्स तेज़ी से बढ़ा है, सारे मार्केट प्लेयर्स को इस पे नज़र रखनी चाहिए। इनफैक्ट ओवरबॉट में आ गया, जो बड़ी रेयर चीज़ होती है ना। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है इक्विटी मार्केट के लिए। आप निफ्टी में ट्रेड करो, जापान में ट्रेड करो, कहीं भी ट्रेड करो, ये बहुत बड़ी चीज़ हुई है। यूएस में विक्स बढ़े हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, विक्स बड़ा है। दूसरा वी विक्स। वी विक्स देखो तो वी विक्स बड़ा तो है इनिशियली, लेकिन एक रेड कैंडल बनी है। अभी मैंने आपको क्रोनोलॉजी समझाई थी कि अगर ये वी विक्स नीचे आने लगे तो समझो विक्स के जो गेन्स हैं वो सस्टेन करेंगे, फियर इज़ रियल। तो हम दोनों का अलग अलग चार्ट नहीं देखेंगे, हम क्या करेंगे, जो क्रोनोलॉजी मैंने आपको समझाई दोनों का रिलेशन, मैं चार्ट देखूंगा विक्स डिवाइडेड बाय वी विक्स का, है ना। बहुत मज़ेदार चार्ट है ये, आपको पूरा हिस्ट्री में ले जाऊंगा। अगर विक्स बढ़ना है तो वी विक्स गिरेगा, मतलब ये चार्ट अगर बुलिश है कि विक्स ऊपर जा रहा है वी विक्स नीचे जा रहा है, मतलब इट इज़ अल्ट्रा बियरिश फॉर स्टॉक मार्केट। अगर ये चार्ट बढ़ रहा है
विक्स बाई वी विक्स, तो मतलब ये बियरिश है कि जो गेन्स हैं विक्स में वो सस्टेनेबल है ना, और फियर मार्केट में बढ़ेगा, है ना, एंड अपोजिट वाइस वर्सा। तो विक्स बाई वी विक्स का चार्ट देखते हैं हम। मेरे एक्सपीरियंस में 0.2, इसकी जो वैल्यू ना 0.2, ये मेक और ब्रेक होता है स्टॉक मार्केट के लिए। 0.2 के ऊपर ये चार्ट अगर गया, भयंकर तबाही आती है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, अभी हम कहाँ पर खड़े हैं, 0.19, लगभग 6% बढ़े हैं कल के सेशन में। अब 0.2 की इंपॉर्टेंस क्या है, इसको दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी है। जब भी 0.2 के ऊपर गया है ये चार्ट, आप देखो निफ्टी में करेक्शन या क्रैश हुए हैं, क्योंकि ये दिखाता है फियर। निफ्टी लगा देता हूँ ईज ऑफ विजिबिलिटी के लिए, कंपैरिजन के लिए। ये सारे ग्रीन रेड कैंडल हैं, ये विक्स बाय वी विक्स का चार्ट है, इसको ध्यान से देखो। जब भी ये चार्ट वी विक्स, विक्स बाय विक्स 0.2 के ऊपर गया है, भले ही कुछ दिन के लिए गया हो, मार्केट में तेज करेक्शन है ना, तेज फॉल, ये पूरा एरिया देखो आप, है ना, मार्क करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी दिखा देता हूँ आपको। ये पूरा एरिया है ना, आप ग्रीन रेड कैंडल देखो, विक्स कहाँ तक गया था इसमें, 0.21, इसमें 0.1 में भी मैटर करता है। तो रिज़ल्ट क्या हुआ, निफ्टी पर करेक्शन। उसके बाद से देखो ये नीचे आया, विक्स नीचे गया, है ना, वी विक्स ऊपर गया, ये चार्ट नीचे आया, निफ्टी एक अप ट्रेंड में कि भैया फियर मार्केट में सबड्यूटेड है, तो ये इंडेक्स से ऊपर जा रहे हैं, तो तब से ये नीचे ही है ना। अब ये ऊपर आने वाला है 0.2 के। ठीक है, और पीछे चल लेते हैं जहाँ पर विक्स ने 0.2 पर एक डायरेक्शन बताई है, विक्स बाई विक्स के चार्ट ने। देखो यहाँ पर 0.2 के ऊपर रहा पूरे टाइम, है ना, 0.2 के नीचे आया, मार्केट में एक स्टडी रैली आई। ठीक है, ये नीचे ही रहा। ठीक है, यहाँ देखो 0 पॉइंट, थोड़ा सा पीछे से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट्स से यहाँ से, यहाँ देखो ये पूरे फेज नीचे रहा, ये जैसे कि अभी है। कहाँ पर ये ऊपर आया 0.2 से, सितंबर के एंड में 21 और अक्टूबर, है ना। तो यहाँ ये रहा, ये ऊपर गया, मार्केट थोड़ा और ऊपर गया, लेकिन इसने लॉन्ग टर्म टॉप बना दिया, है ना। फिर नीचे आया और ये वापस 0.2 के ऊपर गया, मार्केट और नीचे गया, 0.2 के नीचे टिका रहा, मार्केट ने बाउंस दिया, वापस 0.2 के ऊपर ब्रेकआउट आया, मार्केट ने करेक्शन दिए। ठीक है, देख रहे हो आप। फिर ये 0.2 के नीचे आया, वापस 0.2 के ऊपर स्टेबल हुआ, मार्केट में बड़ा फॉल। ठीक है, बड़ा फॉल। ओके, इसके बाद ये देखो ये चार्ट बढ़ता रहा, विक्स बाय वी विक्स, मार्केट नीचे जाता रहा। मार्केट में रैली आना कब शुरू हुई, जब ये चार्ट नीचे आया, है ना। बट इधर 0.2 का ही नहीं है, 0.2 के नीचे आया, देखो आप ये ऊपर, है ना, मार्केट ऊपर। आप कोरिलेशन देख लो खुद। और पीछे चलें अगर कोविड वगैरह के पहले, तो भी देख लेते हैं, है ना। मनी प्रिंटिंग वाला पीरियड छोड़ दो, इजी लिक्विडिटी थी सब। कोविड का क्रैश के पहले विक्स बाय वी विक्स नीचे ही था, इसने 0.2 का ब्रेकआउट मारा फरवरी में। मार्केट के जो फियर थे वो रियल थे। किस चार्ट ने बताया, विक्स बाय वी विक्स। ऊपर गया, मार्केट क्रैश। ठीक है, एक सस्टेनेबल रैली कब आई कोविड क्रैश के बाद, जब ये चार्ट फियर जो है कम हो गया विक्स बाय विक्स का, मार्केट स्टेडीली ऊपर जाता रहा। तो इवन इस चार्ट ने कोविड क्रैश भी बहुत शानदार तरीके से प्रेडिक्ट किया था। अगर ये 0.19 का 0.21, 0.22 ये सब देखे, तो भैया पतली गली पकड़ के निकल लो, है ना। सारे इन्वेस्टमेंट ये वो सब घुस जाएंगे बहुत तेज़ी से।
ठीक है, मैं किसी को बाय सेल का एडवाइस नहीं दे रहा, जो करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर करो। मैं हेजिंग बताता हूँ, रिस्क मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस बताता हूँ कि भाई रिस्क को समझो आप, है ना। मार्केट स्टडी अप ट्रेंड बना 0.2 के नीचे, है ना। यहाँ 0.2 के ऊपर आया, मई जून 2019 निफ्टी तेज गिरा, है ना। यहाँ फिर 0.2 के ऊपर आया, निफ्टी ने कंटिन्यू रखा फॉल, ठीक है। ये ऊपर जाता रहा, निफ्टी नीचे जाता रहा, और जब ये नीचे आया फाइनली, तब एक स्टडी अप ट्रेंड बना। 2018 वगैरह देख लेते हैं। यहाँ देखो 2000, ये जो बड़ा फॉल था, ये तो खैर इसमें तो नीचे ही रहा था ये, है ना। अगस्त 2018 में नीचे ही था, है ना। बट ये देखो, ये रैली कर रहा था, ये चार्ट तो निफ्टी रेंज में था, मतलब एटलीस्ट अप मूव तो रुक जाता है ना। और जब ये फाइनली नीचे आया तब निफ्टी ऊपर गया। तो ये फॉल में तो इसने नहीं प्रेडिक्ट किया था कुछ। बट यहाँ देखो, ये जो जनवरी 2018 के हाइस थे, ये ज़रूर इसने प्रेडिक्ट कर लिए थे। बहुत तेज राइज आया था विक्स बाई वी विक्स में, बहुत तेज। देख रहे हो आप ये चार्ट, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था, और यहाँ पे ब्रेकआउट 0.2 के ऊपर। मार्केट में एक ही महीने में 15% करेक्शन, एक महीने में ही। आप सोच सकते हो कि एक महीने में निफ्टी आज की डेट में 15%, यानी कि 3000 पॉइंट से ज़्यादा गिर जाए, ठीक है। लेकिन ये फियर जब सेंटिमेंट टेक ओवर करते हैं तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये चार्ट आप पूरा देखो, जहाँ जहाँ आपको ये दिखेगा कि 0.2 के आसपास ये ब्रेकआउट मारा है निफ्टी में, बहुत बड़े फॉल आए हैं। यहाँ पे देखो 0.2 के ऊपर गया निफ्टी में फॉल, है ना। 2015-16 ये चार्ट ऊपर गया, ये ग्रीन रेड कैंडल, निफ्टी नीचे, ठीक है। ये फियर इंडेक्स, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स का बेस्ट मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये कोई नहीं बताता, है ना। मैं फोकट में बता रहा हूँ, फ्री में। इसकी कद्र करो, है ना। मुझे कैसे पता चलेगा आप कद्र कर रहे हो? जब आप लाइक करोगे और इस वीडियो को शेयर करोगे, उससे मुझे पता चलेगा क्या रिस्पॉन्स है। क्योंकि ऐसी नॉलेज मेरे पास भरी पड़ी है भाई। मैं बड़ा फंड मैनेज करता हूँ, इसलिए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं कि मैं अपने आप को लगातार सही तरीके से एजुकेट करता रहूँ खुद को। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बता पाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है। और मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरे पास बड़ा फंड है संभालने के लिए, एक्सपीरियंस है, कई सालों से हूँ मार्केट में, ठीक है। तो इसकी कद्र करो, और वो मुझे आपके लाइक्स और शेयर से ही पता चलेगा, ठीक है। वो कमेंट भी कर सकते हो, कुछ नया सीखा है तो। सीखा ही होगा यार नया, ठीक है। तो ये पूरा आप देख लो, इनफैक्ट 2007-8 इधर जाएं तो भी आपको दिख जाएगा ये, यही चीज़, है ना। 0.2 के ऊपर है, निफ्टी नीचे है। 2007-8 में चलते हैं, रिसेशन के पहले, ठीक है। ये देखो आप, ये टॉप था ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस के पहले। ये चार्ट ऊपर 0.2 के ऊपर आने लगा था यहाँ से, है ना। बट सस्टेन कर रहा है यहाँ 0.2 का, और बड़े बड़े स्पाइक्स आने लगे हैं। बस वहीं से मार्केट के क्रैश की शुरुआत। ये ऊपर, मार्केट नीचे, ये नीचे, मार्केट में बाउंस, है ना। ये ऊपर, मार्केट नीचे, फिर ये नीचे आया चार्ट, मार्केट में बाउंस, फिर ये वापस ऊपर गया, निफ्टी नीचे। इतना परफेक्ट कोरिलेशन बहुत मुश्किल है भाई किसी भी चार्ट में, ठीक है। और ये रेशियो चार्ट है, नॉर्मल चार्ट नहीं है, ठीक है यार। तो ये आप खुद भी स्टडी करो। आई होप आप लोगों ने कुछ नया सीखा होगा। तो लाइक ज़रूर करो, और विदाउट ए मिस ये ज्वाइन कर लो भाई। ये जो भी मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, अल्टीमेटली हम चाहते क्या है, इससे पैसा बनाना चाहते हैं, मार्केट से कुछ रिटर्न्स बनाने के लिए हम यहाँ सब हैं, है ना। तो अल्टीमेटली ये सब नॉलेज कुछ रिवॉर्ड करे, रिजल्ट यील्ड करे, इसके लिए मैंने ये फ्री कर दिया है ना। आप लोग के पास कैपिटल बड़ा होगा तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, एक महीने का मेंबरशिप। आप खुद बोलोगे सर एक साल का लो आप तो। रिटेल ट्रेडर बहुत अच्छा होता है, दे आर लुकिंग फॉर नॉलेज, है ना। वो बड़े बन गए तो ये सब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको नॉलेज चाहिए। तो इसलिए मेरा एफर्ट यही है कि इलेक्शंस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, 5 साल में एक बार आती है, इसका पूरा फ़ायदा उठाओ। पैसों का कंस्टेंट है, फ्री कर दिया, है ना। जो भी है, मतलब वैसे तो बहुत सारे मेंबर्स ऑलरेडी हैं,
है ना। फ़िलहाल फ्री कर दिया कि भाई छोटा ट्रेडर बड़ा बने, मत दो आप मेंबरशिप फी, कुछ मत दो, आप बड़े बन जाओ, है ना। यही काम होना चाहिए कोई भी इन्फ्लुएंसर का यूट्यूब पर, कोई भी मेंटर का। आप बड़े बन जाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं है ना। क्या फ़र्क पड़ेगा। बहुत सारे मेंबर्स हैं, उन्होंने इतना बना लिया कि साल भर का ही मेंबरशिप ले ली, कौन बार बार, ये देखो सेव 10% भी कर लिया, है ना। तो इस एफर्ट में, इस डायरेक्शन में ये एफर्ट किया है, सिंपल। तो ये तो आप बिल्कुल स्किप मत करो। ठीक है, 7 दिन का फ्री ट्रायल रहता है, सब देखो। पेट्रियन के भी यूज हो जाओगे, इनका मोबाइल एप्लीकेशन बहुत अच्छा है ना। यूएस का जाना माना प्लेटफॉर्म है ये। और अपने आप को रुपए से डॉलर में अपग्रेड करो, अब रुपया वैसे भी कमज़ोर हो रहा है ना। ये एक रियलिटी है। तो डॉलर में अपग्रेड कर लो, और डॉलर इंडेक्स बढ़े जा रहा है। ठीक है भाई, आई होप आपने कुछ नया सीखा होगा। बड़े आराम से, अच्छे मन से ये वीडियो बनाया है ना। ये वीडियो बनाते वक्त मुझे 2020 की याद आ गई। ऐसे ही कैजुअली चैनल स्टार्ट किया था लॉकडाउन में, ब्लू टी शर्ट में, बिस्तर पे बैठ के, तकिए पे टिक के आराम से ऑप्शन राइटिंग सिखा रहा हूँ। उस वीडियो पर आज 1-1.5 लाख व्यूज़ हैं, बिना किसी एड्स के, बिना किसी मार्केटिंग के। तो ये आप लोगों की ताकत है कि आप नॉलेज को अप्रिशिएट करते हो, है ना। कुछ उसी मन से आज ये वीडियो बनाया। छुट्टी है आज, थोड़ा अच्छा टाइम मिल गया, और यूएस मार्केट भी देख लेते हैं अपन जाते जाते। यूएस फ्यूचर्स और एशियन मार्केट, अपना गिफ्ट निफ्टी क्या चल रहा है। तो अप्रिशिएट कर सकते हो आप लाइक करके। तो यार, हज़ार हज़ार लाइक तो वैसे ही आने चाहिए यार इस तरह की वीडियोस पे। मैं बोला ना कि ये नॉलेज आपको इतनी सिंप्लीफाइड वे में ना इंडियन यूट्यूब चैनल पे मिलनी, ना बाहर के। ठीक है। तो ये है अपना यूएस फ्यूचर्स, कल के, कल जहाँ क्लोज होते हैं उससे थोड़े नीचे ही हैं। गिफ्ट निफ्टी प्रेशर में है ना। कल जहाँ क्लोज हुए थे लगभग वहीं, थोड़ा रेड में ही है। जापान तो पिट गया भाई, बहुत जम के पिटा है जापान। देखो, जापान अगर नीचे जा रहा है तो इंडिया को भी आना ही पड़ेगा। जापान लीड करता है एशियन मार्केट को। ठीक है, जापान का देखो आप, 5 मिनट का चार्ट, फ्री फॉल दिखेगा आपको, फ्री फॉल। ये देखो, ये आज का चार्ट है, ये जापान का रेंज में रहा, नहीं कल का आया यहाँ से, है ना। एक बाउंस आया ओपन होके, और बहुत तेज़ गिरा है। लिक्विडिटी क्राइसिस, विक्स बाय वीविक्स का चार्ट, ईरान इसराइल ये सब नहीं दिखा रहा। हो सकता है वो भी एक रियल इशू, लेकिन वो ऑयल में दिख जाता। विक्स बाय वीविक्स का चार्ट दिखा रहा है लिक्विडिटी क्राइसिस, मार्केट सेंस कर रहा है। आप देखो जापान से कितनी तेज़ी से पैसा निकल रहा है ना। डेक्स वगैरह देखो, 1.5% गिरे हुए हैं, है ना। रसल 2000, ये रोज़ 2-3% गिर रहा है, रोज़ 1-2%। डॉलर इंडेक्स ऊपर है, गोल्ड में हर डिप बाय हो रहा है। यूएस के बैंक्स कल 2% गिरे हैं। ये सब फियर, ये विक्स, है ना। विक्स बढ़ रहा है 20-30% और गिर रहा है 4%, है ना। मूव इंडेक्स, बॉन्ड मार्केट का इंडिकेटर, बॉन्ड मार्केट का विक्स। देखो ये सब चार्ट मेरी एक और वॉच लिस्ट है, वो मैं पब्लिकली नहीं शेयर करता, बट ये सब मैंने ऐड कर रखे हैं यार। ये वी विक्स, विक्स बाई वी विक्स देखो अपने वॉच लिस्ट में। कहाँ गया यार, हाँ ये रहा, विक्स बाई वी विक्स 0.19। ये 0.2 के ऊपर आया और सस्टेन किया, भाई साहब मैं अपनी पोजीशन साइज डबल कर दूंगा, है ना। मैं ट्रस्ट करता हूँ ये सब। अल्टीमेटली ट्रेडिंग इज ऑल मैथमेटिक्स। नंबर्स में खेलना आना चाहिए, नंबर्स को समझना आना चाहिए। ठीक है यार, तो जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट चल रहे हैं, कल भी मार्केट नीचे ही लग रहा है ना। और लेट मत करो यार, इलेक्शंस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, 5 साल में एक बार। ये सब मिथ निकाल दो, इलेक्शन तक मार्केट गिरने नहीं दिया जाएगा। ये सब होता तो मॉरिशस की ट्रीटी कैंसिल कर दी इन्होंने, गवर्नमेंट ने। सबसे पहले यही पैसा निकाल के भागेंगे, आप इस भरोसे रह जाओगे यार, नहीं नहीं इलेक्शन आ रहा है, गिरने नहीं देंगे भाई। उन्हें फियर दिखेगा सबसे पहले, वही निकलेंगे भाई, समझदारी से। इससे अच्छा आप चार्ट देख लो, चार्ट पहले ही बता रहा है ना। निफ्टी बाय इंडिया विक्स का चार्ट मैंने टाइम पे शेयर किया,
निफ्टी 800 पॉइंट नीचे आ गया वहाँ से, विक्स 10% ऊपर आ गया वहाँ से, चार्ट पहले बता देता है। तो कोई प्री कंसीव्ड व्यूज़ मत रखो, नेता लोगों से नहीं चलता मार्केट, है ना, कि इलेक्शन आ रहा है क्या। इनफैक्ट इलेक्शन के पहले एक 10% डिप हमेशा देता है मार्केट, है ना, हो सकता है बड़ा भी दे दे इस बार जो है इश्यूज बहुत अलग तरीके हैं, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स वगैरह, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी भाई, जून का 80-20 रूल फॉलो ज़रूर करना। ये सब मैं आज के लाइव सेशन में, मेंबर्स लाइव सेशन में, जो जनरली $99 में होता था, वो आप फ्री में अटेंड कर सकते हो यार, तो बिल्कुल ज्वाइन कर लो, है ना। पिंड कमेंट चेक करो, फ्री ट्रायल की लिंक मिल जाएगी। ठीक है भाई, मिलते हैं वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। कुछ नया सीखा हो तो लाइक ज़रूर करना, उससे मुझे पता चलेगा कि आप कितना अप्रिशिएट करते हो, और शेयर भी करना, है ना। तो क्या रिस्पॉन्स आता है डिपेंडिंग ऑन दैट, वो तो आज एक और एजुकेशनल वीडियो, है ना, ये इस तरह की करता रहूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।